दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अनुदेशक। इस समय मैं गवर्नमेंट ITI अलवर राजस्थान में पदस्थापित हूँ। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो दशमलव और भिन्न के प्रतिशत को बदलना के संबंध में है, जो कि निमी किताब से ले रहा हूँ, जिससे कि जो निमी पैटर्न पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो आपको करने में आसानी हो। अगर ये सवाल इस तरह से जो निमी किताब में दे रखा है इस तरह से समझेंगे तो आपको सवाल सॉल्व करने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पे हम लेते हैं इस चैप्टर को कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू ए परसेंटेज। पहला है इसमें प्रतिशत में बदलना। तो इसके अंदर 1/2 अगर कोई हमारी भिन्न है उसको अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी भिन्न को अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो हमको 100 से गुणा कर लेना चाहिए। इसके बाद दूसरा है 1/11 को प्रतिशत में बदलें, तो इसमें भी 1/11 को 100 से गुणा करेंगे तो ये 100/11 आ जाएगा। 100 में 11 का भाग देने पर हमारी जो वैल्यू आएगी 9.01, वो हमारा 1/11 का प्रतिशत में मान हो जाएगा। तो इसके अंदर सवाल है निम्न भिन्न को प्रतिशत में बदलें। तो ये मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। हमारा जो पहला सवाल है वो है 1/4 को प्रतिशत बदलो। तो 1/4 को हम 100 से गुणा करेंगे। उस कंडीशन में 4 को जब 100 से काटेंगे तो ये 25 आएगा। तो 1/4 का मान जो है वो 25% के बराबर होगा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो 1/5 है। तो 1/5 को फिर 100 से गुणा करेंगे। उस कंडीशन में 5 हमारा 100 को 20 बार काटता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/5 जो है हम प्रतिशत में लिखेंगे तो वो 20% के बराबर होगा। तीसरा है हमारा 2/3। इसको भी जब हम 100 से गुणा करेंगे उस कंडीशन में ये 2 को 100 से गुणा करने पर ये 200 आ जाएगा और बटे में 3 आ जाएगा। जब 200 में 3 का भाग देंगे तो 6×3 = 18, 2 बचेंगे, फिर ये 6×3 उस कंडीशन में फिर ये 6 यानी कि 200 में 3 का भाग देने पर ये 66.66 हमारा प्रतिशत आएगा। इसके बाद अगला जो सवाल है वो हमारा 3/8। तो 3/8 को भी जब हम 100 से गुणा करेंगे उस कंडीशन में ये इसको हम यहाँ पे 2 से काट सकते हैं 4 बार, और ये कट जाएगा 50। उसके बाद ये कट जाएगा 2 बार, तो ये कट जाएगा 25 बार। तो ये हो जाएगा हमारा 75/2 यानी कि 37.5%। तो इस तरह से हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा बिंदु है यहाँ प्रतिशत को भिन्न में बदलना, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू ए फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जैसे 24 के आगे ये चिन्ह जो लग रहा है ये प्रतिशत का होता है। तो 24% को भिन्न में बदलेंगे तो प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी संख्या के साथ में अगर प्रतिशत लगाया जाता है तो उसका मतलब होता है 24/100। तो इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ पे 2 से काटा ये 12 आएगा, ये 50 हो जाएगा, फिर काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो 24% को हम 6/25 भी लिख सकते हैं, या 6/25 में अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो 25। मैं इसको दोबारा से यहाँ पे करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको और फंडा क्लियर हो जाएगा कि 24% को जब हम 24% को हम बदलेंगे यहाँ पे तो ये 24/100 हो जाएगा। इसको फिर हम 2 से काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा, इधर ये 50 हो जाएगा, फिर हम इसको काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। इसके बाद ये आपस में नहीं कटते हैं। इस कंडीशन में हम इसको 6/25 लिख सकते हैं। इसको दोबारा से मैं अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये 25 चौक 100 आ जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर वही आता है। तो इसका मतलब हमारा ये प्रतिशत का जो सवाल है वो सही हो जाएगा। उसके बाद जो उदाहरण यहाँ दे रखा है 33.5% को भिन्न में बदलिए। तो यहाँ पे 33.5 सही 33 सही 1/3 को प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो ये हमारा प्रतिशत की हटाते ही यहाँ पर ये 33 सही 1/3/100 हो जाएगा। अब इसको हम जो हमारी मिश्रित भिन्न है इसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 33×3 = 99 100/3 और नीचे हमारा 100 है। इसको फिर हम आगे जाके अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 100/3 लिखा जाएगा। ये जो 100/1 लिखा जाएगा, जब इसको हम भाग की संख्या को गुणा में ले जाएंगे तो ये पलट करके उल्टी हो जाएगी और ये 1 ऊपर और 100 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ 1 ऊपर और 100 नीचे आ जाएगा। 100 से 100 कटने पर ये 1/3 हो जाएगा। यानी कि 33 सही 1/3% की जो वैल्यू है वो 1/3 के बराबर है। इसको फिर से हम अगर प्रतिशत में बदलना चाहेंगे उस कंडीशन में 100 से गुणा करके हमारी वही वैल्यू आ जाती है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर प्रतिशत को भिन्न में बदलें, हमारे ये 4 सवाल दे रखे हैं जो मैं आपको यहाँ पे अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहला सवाल है हमारा 15% को भिन्न में बदलें। तो हम यहाँ पे 15 और प्रतिशत को जैसे हटाएंगे तो ये बटे में 100 आ जाएगा। इसको फिर हम 5 से काटेंगे 3 आ जाएगा, इसको 5 से काटेंगे ये 20 आ जाएगा।
तो ये 3/20 हमारा, इसको और नहीं काटा जा सकता, तो ये सरल भिन्न हमारी बन जाएगी, ये हमारी सरल भिन्न कहलाएगी। उस कंडीशन में यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 15% का मान जो है 3/20 के बराबर होगा। दूसरा है हमारा 87 से 1/2% को भिन्न में बदलेंगे, तो इसको पहले हम विषम भिन्न में बदलेंगे, तो ये आएगी मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, तो ये आएगी 87 इंटू 2 प्लस 1/2 बराबर 87 दूना 7 दूना 14, 8 दूना 16 और 1 17 प्लस 1/2 बराबर यह आएगा 175/2, और यही हमारा यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, क्योंकि इसको और काटेंगे तो वो संख्या वापस आ जाएगी। तो क्योंकि ऊपर संख्या ये 5 है, नीचे 2 है, आपस में डायरेक्ट कटेंगे नहीं पूरे, तो इसको ये संख्या यही हमारी उत्तर हो जाएगी। इसके बाद जो तीसरा सवाल है वो है हमारा 80% को भिन्न में बदलें, तो यहाँ पे 80% को भिन्न में बदलें तो प्रतिशत की जगह बटे 100 आएगा। 0 से 0 कट गया, 2 से ये 4 बार कट गया, ये 2 से 5 बार कट गया, तो ये हो गया 4/5, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो है 125% को भिन्न में बदलो, तो ये हो जाएगा 125% का मतलब बटे 100। 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे 5 बार, तो ये हो गया 5/4। इसको हम जो है 1 सही 1/4 भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा उत्तर इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद अगला जो हमारा इसमें स्टेप है वो है दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, कि 0.35 को प्रतिशत में बदलने के लिए 0.35 को 100 से गुणा करेंगे। उस कंडीशन में इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 0.35 को जब प्रतिशत बदलेंगे तो 0.35 को हम 100 से गुणा करेंगे। उस कंडीशन में 0.35 को हम 35/100 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हटाने पर 1 लगेगा और इसके आगे 2 अंक है, तो ये 2 जीरो लग जाएंगे। उसके बाद 100 से जब गुणा करेंगे तो ये 100 से 100 कटने की वजह से ये 35% हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। इसी तरह से अगला जो हमारा इसमें उदाहरण है कि 0.375 को प्रतिशत में बदलें, तो यहाँ पर 0.375 को हम 375 बटे पॉइंट की जगह लगाएंगे 1, इन 3 अंक होने की वजह से लगेंगे 3 जीरो, इसको 100 से गुणा करेंगे। उस कंडीशन में 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये बचेगा हमारे पास 375/10, और 375 में 10 का जब भाग देंगे तो ये आएगा 37.5%। तो इस तरह से इनको बदला जा सकता है। इसके बाद ये हमारे 4 सवाल हैं छोटे छोटे से, ये मैं आपको करके समझाता हूँ। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, तो उसके अंदर जो पहला सवाल है 0.2 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। पहला सवाल है 0.2, तो हम 0.2 को यहाँ इस तरह से लिखेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब 0.2 को हम 2/10 लिख सकते हैं, गुणा में 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट गई, तो ये आ जाएगा 20%, तो ये हो जाएगा उत्तर। दूसरा सवाल है हमारा 0.004, तो 0.004 इसको 100 से गुणा करेंगे। उस कंडीशन में ये हमारा आएगा पॉइंट, इस चीज़ को लिखेंगे 4 बटे पॉइंट की जगह 1 आएगा, इसके आगे 3 अंक है तो 3 जीरो हो जाएंगे, 100 से गुणा करेंगे, उसमें 2 जीरो ये कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4/10, और इसको हम 0.4% भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला जो सवाल है वो है हमारा 0.875, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 0.875 इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.875 को हम 875 बटे पॉइंट की जगह लगेगा 1, और 1 2 3 अंक होने की वजह से 3 जीरो आएंगे, इसको 100 से यहाँ पे गुणा करेंगे। उस कंडीशन में 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये बचेगा 87,875/10, यानी कि 87.5% उत्तर। इसके बाद अगला सवाल है 0.052, तो इसको 0.052% में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट की जगह इसको लिखेंगे 52, पॉइंट की जगह लिखेंगे 1, 1 2 3 अंक होने की वजह से 3 जीरो आएगा, इसको 100 से गुणा करेंगे। 2 जीरो ऊपर की और 2 जीरो नीचे की कट जाएंगी, तो ये बचेगा 52/10, और 52/10 को हम लिख सकते हैं 5.2% उत्तर। तो इसमें 2 चीज़ें आ गई। पहले इस सवाल के अंदर अपन ने भिन्न को प्रतिशत में बदला, उसके बाद प्रतिशत को भिन्न में बदला, उसके बाद दशमलव भिन्न को हमने प्रतिशत में बदला, और अब आ रहा है इसके अंदर
प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। तो इसका पहला उदाहरण 30 को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए 30/100 लिखेंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। 10 से 10 कट जाएगा, ये बचेगा 3/10। 3/10 को हम 0.3 लिख सकते हैं। इसी तरह 33 से 1/3 के अंदर अपन दोबारा से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 100/3 आएगा, ये नीचे जाएगा। तो ये हमने पहले सवाल कर लिया है। अब इसके अंदर ये सवाल है, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलें। 15% को दशमलव भिन्न में बदलें। तो इसके अंदर पहला है 15%। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्रतिशत हटाकर इसको बटे 100 लिखेंगे। इसको हम या तो डायरेक्ट 0.15 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक हैं और ये 2 अंक हैं। जब इसको दशमलव में लिखते हैं तो 2 0 होने की वजह से 2 अंक हटा करके और 1 की जगह पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह से हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि इसको हम 5 से काटेंगे 3 बार कटेगा, इसको 5 से काटेंगे ये 20 बार कटेगा। तो ये 3/20 वैसे भाग देंगे तो वापस हमारा उत्तर यही आएगा। तो इसको हम डायरेक्टली 0.0515 भी लिख सकते हैं। इसके बाद 7% को अगर हमें दशमलव भिन्न में बदलना है तो ये कहलाएगा 7/100 बराबर 0.07, क्योंकि यहाँ 100 होने की वजह से 2 0 हैं और 2 0 का मतलब 2 अंक के बाद हमारा दशमलव लगेगा। तो हम 7 को 7/100 लिख करके 7% को 7/100 लिख करके 0.07 भी लिख सकते हैं। इसके बाद है 12 सही 1/2। प्रतिशत का मतलब हो गया 12 सही 1/2/100। उस कंडीशन में ये हो गया 12 दूना 24 और 1 25/2/100। उस कंडीशन में इसको और अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25/2। ये 100/1 होगा, तो उस कंडीशन में ये 1/100 हो जाएगा। तो इसको हम 25/200 लिख सकते हैं, या इसको हम 12.5/100 भी लिख सकते हैं। अगर इसी संख्या को 25 में 2 का भाग देंगे तो 12.5 आएगा, उसमें 100 का भाग देंगे तो ये 0.125% आ जाएगा, क्योंकि इस संख्या के अंदर 2 0 होने की वजह से इस दशमलव के पहले ये 2 जो अंक आ रहे हैं इससे पहले बिंदु लग जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। तो ये 0.125 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 90%। तो 90% को हम 90/100 लिखेंगे। उस कंडीशन में हम इसको 1 0 से 1 0 कट गया, ये बचा हमारा 9/10 और 9/10 को हम 0.9 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा दशमलव हमारा उत्तर हो जाएगा 0.9 उत्तर। तो आज ये छोटा सा वीडियो आपके लिए, और यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि अगला जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो मैं जिस किताब से पढ़ाता हूँ उस किताब के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, छोटे क्वेश्चन, उनको सॉल्व करके आपको समझाऊंगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने साथियों को शेयर करें, लाइक करें, और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी ITI से रिलेटेड वीडियो जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग पर होंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, जिससे कि आप पढ़ करके उनको एग्जाम में पास हो सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।